जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के बारे में। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई लगभग अगर आपके 30 से 35 के बीच में अगर आपके नंबर है ना, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 30 से 35 के बीच में नंबर है, चाहे 30 ही क्यों ना है, तो आप भाई जो CVT सेकंड एज की तैयारी जरूर कीजिए। तो उस वीडियो के अंदर क्या है कि मैंने प्रूफ नहीं दिखाया था, तो बच्चे कह रहे थे कि भी कुछ आपने जो एनालिसिस किया उसका आधार बताइए कि कैसे आपने एनालिसिस किया है। काफी बच्चों ने, लगभग 99% बच्चों ने सपोर्ट किया है कि हाँ भाई ऐसा ही रह सकता है। लेकिन भाई आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ के तौर पे मैं दिखा दूंगा कि लगभग कहा गया है कि लगभग लाखों बच्चे ऐसे हैं भाई जो कि 25 के लगभग है, उनका डाटा हम नहीं देखेंगे। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि 30 के आसपास है, 30 से 35 के बीच में है। लेकिन आपको बता दूं, जो लिखा गया ना कि टॉपर तो 40 के लगभग, तो 40 से जो ऊपर है यानी कि 45 प्लस है ना, तो वो टॉपर ही है, क्योंकि काफी अच्छा स्कोर है उनका। जिनका 45 प्लस है तो उनका स्कोर मैं मान रहा हूं कि बहुत अच्छा स्कोर है, उनका तो क्लियर है कि CBT सेकंड 100% होगा, चाहे वो किसी भी जोन से हो। लेकिन भाई बात आती है अदर जोन से, जैसे बिलासपुर वाले हैं, काफी ऐसे जोन हैं, चेन्नई वाले हो गए, अहमदाबाद वाले हो गए, तो उनको लगता है कि हमारा जोन ऐसा है जहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी और सर हमारे नंबर ही कम है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, आपकी कट ऑफ कम जाएगी। आपके जोन में जो एक ये भी डिपेंड करता है कि हमारे जोन के अंदर कितने फॉर्म डाले गए हैं। और दोस्तों, एक सबसे मेन जो कि कोई यूट्यूबर आपको नहीं बता रहे, किसी यूट्यूबर ने जिक्र तक नहीं किया है, वो है आपकी ट्रेड। अब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, डीजल मैकेनिक ट्रेड से हो, फिटर ट्रेड से हो, तो उस ट्रेड के अंदर भी आपका डिपेंड करता है कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन कर रखी है, मैंने डीजल मैकेनिक, फिटर ट्रेड है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी ट्रेड है, तो मैंने किस जोन के अंदर फॉर्म डाला है। तो जरूरी थोड़ी है ना कि वहां पे उस ट्रेड से उस जोन के अंदर सबसे ज्यादा मेरी ट्रेड वाले हो, ये भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि मेरी ट्रेड वाले सबसे ज्यादा उसके अंदर डाल दिए हो, तो ये भी हो सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि उस जोन के अंदर मेरी ट्रेड की वैकेंसी कितनी थी, तो सभी ने ये चीजें देख के फॉर्म डाला है। तो इन सभी फैक्टर के ऊपर आपकी कट ऑफ जो कि डिपेंड करती है, तो इसे सभी चीजों को मैंने आधार मान के आपकी कट ऑफ बनाई है। वो कट ऑफ क्या है, ऑल ओवर बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि टॉप की जो हार्ड शिफ्ट है, टॉप की जो हार्ड शिफ्ट है, आपकी हार्ड शिफ्ट है, टॉप की हार्ड शिफ्ट है 5, तो इनकी कट्टो क्या, तो इनकी कट्टो मैंने कम बता रखी पिछली वीडियो के अंदर, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। फिर इसके बाद में आपकी इजी शिफ्ट आती है जो कि 3 बताई थी, तो इनकी कट्टो मैंने थोड़ी सी इनसे थोड़ी हाई बताई है। तो इनके अंदर मैंने लगभग 2 से 3 नंबर का फर्क डाला है कि ये हो सकता है। फर्क क्यों है, इनकी नॉर्मलाइजेशन मैंने मानी है कि इनकी कम है और इनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं होगा। तो इनकी अगर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि इनका मैं मानता हूं कि जैसे इनका मान लेते हैं कि इनकी मैंने मानी 43, ये ज्यादा बताया भाई, आप कहीं सच ना मान लीजिए, इनकी मैं 33 ही मान लेता हूँ, और इनकी मैं मान रहा हूँ 30। तो इनकी मैंने कम बताई, इनकी ज्यादा बताई, क्यों? क्योंकि इनको 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि शिफ्ट के सभी बच्चों को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन भी कुछ कुछ बच्चों को मिलती है। लगभग ये माना जाता है कि टॉप 3 जो हार्ड शिफ्ट है उनके अंदर 90% तक बच्चों को बेनिफिट होगा। टॉप की जो इजी शिफ्ट है इनके अंदर 80% तक बच्चों को बेनिफिट नहीं होगा, केवल 10% तक बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। वो एक अलग फैक्टर होता है कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन भी काफी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे ऐसे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन काफी मिल जाती है जिनका सबसे इजी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ हो। लेकिन जो हार्ड शिफ्ट के अंदर जो जितने बच्चे बैठे हैं, लगभग उनमें से 90% बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता ही है। अब दोस्तों, आपको ऑल शिफ्ट कट ऑफ है, ऑल शिफ्ट एनालिसिस है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा लगेगा, क्योंकि बार बार लिखूंगा उसको रफ करूंगा तो इससे टाइम लगेगा। तो आपको मैं ये सब चीजें फोन की स्क्रीन के ऊपर समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फोन की स्क्रीन पे। इसके ऊपर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से क्लियर से समझ में आएगा। भाई अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ALP से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। जैसे रिजल्ट कब आएगा, CBT 2 कब होगा, जैसे जैसे आगे की चीजें हैं वो चलती रहेगी, जैसे जैसे हमारे चैनल के ऊपर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो आ चुके हैं दोस्तों हम अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, क्या बताया गया कि 25 तारीख की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है ये सबसे हार्ड बताई गई है, जो कि मैंने आपको बताया था, और वही आपकी हार्ड निकली है। फिर उसके बाद 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड बताई गई है। उसके बाद 25 तारीख की ये जो थर्ड शिफ्ट है यहाँ पे हार्ड बताई गई, 5th नंबर पे आपकी हार्ड बताई गई है। अब दोस्तों, सबसे हार्ड शिफ्ट का आप जो एवरेज स्कोर देखोगे ना, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 30.29।
30.29 दिखाई दे रहा है, यानी कि 30 मानिए कि चलिए हम मान लेते हैं कि 30 है आपका। अब दोस्तों इसका हुआ आपका 30, लेकिन सबसे इजी शिफ्ट का कितना है 28 तारीख की जो है कौन सी है, फोर्थ शिफ्ट है आपकी, तो सॉरी फोर्थ नहीं है, थर्ड है भाई, थर्ड शिफ्ट है। अब इसके अंदर भी मेरा एग्जाम हुआ था भाई, ये देखिए 34 बन रहा है, इसका 34.21 बन रहा है, और इसके अंदर कितना था 30 था, तो 30 इसमें से माइनस करते हैं तो 4 नंबर का फर्क आता है। यानी कि अब ये बच्चे सोचेंगे कि सर हमारा कम आ रहा है, तो आपको बता दूं इनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर लगभग 4 से 5 नंबर मिलेंगे। अब इनका भाई हाई है, तो इनको भाई मैं कहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं बेनिफिट ना मिले। अब इसके आधार पर मैं आपको कट्टो भी बताऊंगा। अब दोस्तों ये नहीं है कि इसके अंदर बच्चे कम हैं, तो काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई सर इसके अंदर बच्चे कम हैं इसलिए इनका एवरेज स्कोर कम आया है। तो देख लीजिए कितना है, यहाँ पे 3200 बच्चे हैं, यहाँ पे 3300 बच्चे हैं, यहाँ पे आपके 3400 बच्चे हैं। तो आप देख लीजिए कि जो लगभग 3000 के समथिंग 3200-3300 बच्चे हैं सभी के अंदर ही। अब देख लीजिए लगभग इसके इक्वल ही बच्चे हैं। अब यूआर के 491 आए थे, इसके अंदर यहाँ पे यूआर के 620 हैं। अब कहीं ना कहीं ये चीज का फर्क पड़ता है भी। अब ओबीसी के इसके अंदर 1654 है, ओबीसी के इसके अंदर 1788 बच्चे हैं, 150 समथिंग बच्चों का फर्क इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अब यदि कहीं पे ये भी बच्चों का डाउट है कि क्या सर ये इतना ही रहेगा, तो बिल्कुल इतना नहीं रहेगा। जैसे जैसे इसके ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट करते जाएंगे वैसे वैसे इसका एवरेज स्कोर बढ़ता जाएगा। ये देख लेना भाई, ये एवरेज स्कोर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इसी के अंदर सबसे ज्यादा आएंगे, इक्वल ही बच्चे आते जाएंगे, देख लेना। अब दोस्तों इसके बाद में अगर मैंने डाटा देखा तो वो था आपका रैंक मित्रा का। अब इसके अंदर देख लीजिए कितने स्टूडेंट थे, 2592 स्टूडेंट थे, और यहाँ पे देख लीजिए कितने 2897 स्टूडेंट हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्ट डाल रही है कि जो बच्चों के कारण एवरेज स्कोर है यहाँ पे कम है, कि कम बच्चे हैं तो कम है, और यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा एवरेज स्कोर है। तो थोड़ा बहुत एक दो नंबर का, एक नंबर का फर्क है, ये एक नंबर का फर्क इसके अंदर इस चीज का पड़ सकता है। अब इसके अंदर आप देख लीजिए 28 तारीख की ही सेम वही शिफ्ट बताई गई है, जो कि आपकी कौन सी है, थर्ड है, जो कि सबसे इजी है। सबसे हार्ड आपकी ये दोनों ही बताई गई, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। अब इसके अंदर देख लीजिए क्या बताया इन्होंने, सेकंड बताई है, सेकंड हार्ड की इन्होंने सेकंड बताई है, लेकिन इन्होंने थर्ड बताई है। अगर मैं कहूंगा कि किसकी माननी चाहिए, तो भाई हमारे अनुसार तो आपको माननी चाहिए लगभग रैंक मित्रा की, क्योंकि अभी जो इसके ऊपर डाटा है ना काफी बच्चों का हो चुका है। तो इसके ऊपर ना ये कितने बच्चों का डाटा है, तो ये 51,595 बच्चों का डाटा है, जो कि सभी के सभी 34 से कम ही है, ये 34 से कम है, 34 से कम कम है सभी आपके, ये देख लीजिए। अब ये जो बच्चे हैं इनका एवरेज देख लीजिए 32 है, और सबसे जो हाईएस्ट जो इजी शिफ्ट है इसका 36 है, इसका कितना है 36 है, लेकिन इनका कितना है, इनका आपका आ रहा है 34। तो लगभग वैसे देखें दोस्तों, लगभग ये डाटा ना आपको 19-20 का ही फर्क है, लगभग आपका डाटा ये सही है कि इतने पे आपका हो सकता है। अब दोस्तों मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैटेगरीज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैटेगरीज की किस कैटेगरी के अंदर कितना सेफ है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और आपका कौन सी कैटेगरी है, और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब दोस्तों जनरल के अंदर मैंने ऑल ओवर जो डाटा निकाला ना वो क्या है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। वैसे तो मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले ही क्लियर किया है कि जो टॉप की इजी शिफ्ट है 5 उनकी कटो मैंने कम बताई है, और टॉप की 3 इजी शिफ्ट है उनकी कटो थोड़ी हाई बताई है। तो वो अलग अलग कट्टो बताई है, जैसे जनरल के अलग है, ओबीसी के अलग है, सभी के अलग है। इनके अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी की अलग है, इनके अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी की अलग है। तो इस तरीके से मैंने बताया है। अभी जनरल के अंदर हमारे अनुसार जो आपका एनालिसिस बन सकता है वो क्या है कि जिस भी बच्चे के 37 प्लस हैं किसी भी जोन से, बिना हार्ड शिफ्ट के, कुछ भी मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर मैं हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो हार्ड शिफ्टें हैं वो इधर क्या करेंगे, HS लिख देते हैं, हार्ड शिफ्ट वाले हैं ना वो क्या करेंगे, सभी के सभी ओल्ड कैटेगरी के अंदर तो सभी के सभी कर देंगे माइनस इसके अंदर कितने, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, सॉरी ये नंबर कम कर लेना आप, जैसे इसके अंदर 3 कम करते हैं तो 34, 2 कम करते हैं तो 35, तो इसके लगभग हो जाएगा। अगर इजी शिफ्ट के अंदर है आपका, जैसे आपका टॉप की 5 शिफ्टों के अंदर आया है तो आप उसमें से कम करना।
अगर आपका इन बाकी की शिफ्टों के अंदर है, जैसे टॉप की ये वाली शिफ्टें इनके अंदर है, तो आप इसके अंदर थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, एक लगभग जोड़ लेना आप, प्लस माइनस एक करके मैं चलूंगा। अभी ओबीसी के अंदर देख लीजिए, मैंने माना है ऑल ओवर 35 प्लस तक, एससी के अंदर मैंने माना है 32 प्लस तक, एसटी के अंदर माना है 31 प्लस तक, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसके अंदर मैंने माना है 36 प्लस तक। तो ऑल ओवर आपको बता दिया है। अगर आपको चाहिए कि सभी शिफ्टों का एक एक करके अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखते हो तो। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।